सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 21 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आज के ग्रामर पॉइंट जो कि आज के हम लेसन में कवर करेंगे। तो आप चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए अब मूव ऑन करते हैं आज के अपने पहले ग्रामर पॉइंट पे, जो कि है प्लेन फॉर्म तो ओमोइमास, जिसका मतलब होता है आई थिंक दैट। सो बेसिकली ये जो ग्रामर पॉइंट है ये कोई आइडिया या इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। और जो आइडिया और इन्फॉर्मेशन आप इसमें बताते हो वो कौन से पार्टिकल से मार्क होती है? दो पार्टिकल से। आइए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो। पहला टाइप के एग्जाम्पल्स हम मैंने लिए हैं वो है कंजेक्चर्स। बेसिकली कंजेक्चर क्या होता है? मतलब कोई आइडिया या कंक्लूजन फॉर्म करना बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, तो वो है आश्ता आमेगा फुरु तो ओमोइमास। तो अब इसको तोड़ते हैं। आश्ता मतलब आने वाला कल यानी टुमारो, आमेगा फुरु बारिश होगी, तो ओमोइमास ऐसा सोचता है, मतलब आई थिंक दैट इट विल रेन टुमारो। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन फॉर्म कहाँ है? प्लेन फॉर्म है ये फुरु। ठीक है, फुरु फुरी मास होता है बरसना, फुरु बरसेगा। ठीक है, फुरु। ठीक है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है हमारे पास तेरेसा चानवा मो नेता तो ओमोई मास। मतलब तेरेसा चानवा मो मतलब तेरेसा सान ऑलरेडी, नेता मतलब ये क्या है? नेमास मीन्स टू स्लीप, और ता सो गई है, ये पास फॉर्म डिपिक्ट करता है ता फॉर्म। ठीक है। तो ऑलरेडी सो गई है ऐसा सोचता है, आई थिंक तेरेसा हैज़ ऑलरेडी गॉन टू बेड। बेसिकली जो प्लेन फॉर्म में जितनी भी हम फॉर्म हमने कवर करी थी अपने लास्ट लेसन में, तो वही सब यहाँ पे वो यूज़ हो रही हैं। डिक्शनरी फॉर्म, ता फॉर्म, ठीक है, तो नाई फॉर्म, यही सब प्लेन फॉर्म में आती हैं। तो आई होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी लेसन 20 की, उसमें हमने प्लेन फॉर्म का अच्छे से कवर की थी। नहीं की तो आप उसे एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है। आइए हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे। मेरा सानवा कोनो न्यूज़ और शित्ते इमास का, मतलब मिरर सान को ये न्यूज़ पता है क्या? डज मिस्टर मिरर नो दिस न्यूज़? इसका रिप्लाई कैसे दिया? ये ताबुन शीरा नाई तो ओमोई मास, मतलब नहीं, उन्हें नहीं पता है। ठीक है। ताबुन का मतलब होता है फरैप्स या मे बी। ठीक है। शिरीमास टू नो, शिरानाई टू डोंट नो, तो ओमोईमास ही थिंक्स। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वो एग्जाम्पल जिसमें कोई अपना एक ओपिनियन बताता है। ठीक है। तो पहला इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास आता राशि कुको नी सुईते दो ओमोई मास का। ये आता राशि की कांजी है, इसका मतलब होता है न्यू, मतलब न्यू एयरपोर्ट। कुको होता है एयरपोर्ट, नी सुईते मतलब अबाउट, मतलब नए एयरपोर्ट के बारे में तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यू एयरपोर्ट? तो रिप्लाई कैसे दिया? किरई देसगा मतलब सुंदर है बट, जो तो कोत्सु गा फू बेंदा तो ओमोई मास, मतलब जो प्लेन है वो थोड़ा इनकन्वीनियंट है, मतलब क्लीन है बट जो प्लेन है थोड़ा इनकन्वीनियंट है। आई थिंक दैट इट इज़ क्लीन बट द एक्सेस टू इट इज़ नॉट ईजी और इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। ठीक है। देन वो सिनेरियो जब कोई एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बातें होती हैं, वो वाला सिनेरियो। ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद अदर पीपल्स ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। ठीक है। तो जैसे ए ने बोला फाकसु व बेनरी देसने, ये बेनरी की कांजी है। बेनरी का मतलब होता है कन्वीनियंट, और यहाँ पे जो हमने फू बेन ना पढ़ा था, फू बेन ना होता है, बट सिंस हम प्लेन फॉर्म पढ़ रहे हैं तो ना हटा के दा ऐड होता है। ठीक है। तो फू बेन ना होता है इनकन्वीनियंट। ठीक है। बेनरी होता है कन्वीनियंट। तो यहाँ पे इसने बोला फाकसु व बेनरी देसने, मतलब फैक्स जो है, फैक्स मशीन जो है वो कन्वीनियंट है ना। तो बी ने क्या बोला? बी ने रिप्लाई किया वाता शीमो सो ओमोई मास,
मतलब मैं भी यही सोचता हूँ। बट सी ने क्या बोला, वाता शिवा सो ओमोई मासे, मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट जो कि है प्लेन फॉर्म तो इमास। ठीक है, आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। द कंटेंट एक्सप्रेस विद इमास इज इंडिकेटेड बाय द पार्टिकल तो, मतलब सबसे पहली मेन चीज़ जो है, जो इसमें जो हम कंटेंट बताते हैं, जो इसमें जो मेन चीज़ होगी, जो मतलब ई मास से हम एक्सप्रेस करते हैं, वो कौन से पार्टिकल से मार्क होगी, वो मार्क होगी तो पार्टिकल से। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और आती हैं। एक तो हमने ये बता दिया, जो कंटेंट हम ई मास से बताते हैं या एक्सप्रेस करते हैं उसे हम मार्क करेंगे तो पार्टिकल से। दूसरी चीज़ होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर किसी ने कोई चीज़ बोली, ठीक है, और हम उसको सेम टू सेम एज इट इज़ ही रिपीट कर देते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट। ठीक है, और जब हम उसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, उसको हम देखते हैं आगे। तो मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल एक लूँ, मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें एक छोटा भाई है, वो बड़े भाई से बोलता है कि आज मैं कोई होमवर्क नहीं करूँगा, ठीक है, या मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा ले लीजिए, आज मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगा। उसने ये सेंटेंस बोला, तो बड़े भाई ने क्या किया, उसने मम्मी के पास गया और उसने बोल दिया कि देखो छोटा भाई क्या बोल रहा है कि आज मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा। उसने बिल्कुल सेम टू सेम एक एक लाइन बोली, कैसे कि आज मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट का एग्जाम्पल। अगर वो बोलता, देखो छोटे भाई ने क्या बोला कि आज वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट के केस में क्या होगा, हम प्लेन फॉर्म नहीं लगाएंगे। जब हम इनडायरेक्ट के केस में बात करेंगे, जब हम एग्जाम्पल में, जब जैसे मतलब हमने बोला था कि देखो उसने बोला कि वो आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेगा, उस वाले सेंटेंसेस में हम प्लेन फॉर्म लगाएंगे। ये आपको अभी क्लियर होगा जब हम ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास जो है ये डायरेक्ट का, मतलब नेरू मायनी ओ यासुमिनासाई तो ई मास, मतलब नेरू मायनी सोने से पहले, ओ यासुमिनासाई गुड नाइट तो इमास, मतलब बोलते हैं, वी से गुड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा ये है, व्हेन कोटिंग इनडायरेक्टली व्हाट समवन सेज और सेड द प्लेन फॉर्म इज यूज बिफोर तो। ठीक है, जैसा मैंने बोला था, जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस कोट करते हैं तो उससे पहले हमारे पास क्या आती है, प्लेन फॉर्म से पहले द प्लेन फॉर्म इज यूज बिफोर तो, मतलब तो पार्टिकल से पहले प्लेन फॉर्म आती है। ठीक है, एंड द टेंस ऑफ द कोटेड सेंटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेंस ऑफ द मेन सेंटेंस। और जो हम मतलब सेंटेंस डिपिक्ट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, मतलब किसी की बात कही हुई वो हम रिपीट कर रहे हैं, उसका जो टेंस है वो अफेक्ट नहीं होगा मेन जो सेंटेंस है उसके टेंस से। ठीक है, तो आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं इनडायरेक्ट का। तो मिरर सानवा राइशु तोकियो ए शुचु सुरु तो ई माश्ता, मतलब जो मिरर सान है वो अगले हफ्ते टोक्यो बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था। ठीक है, तो इसमें जो हमारी प्लेन फॉर्म है वो कहाँ पर लगी है, वो लगी है ये टोक्यो ए शुचु सुरु सुरु। अगर ये होता डायरेक्ट, जैसे इसमें होता कि मतलब मिरर सान ने, अगर हम मतलब जैसे सेंटेंस है, मिरर सान ने बोला कि मैं अगले हफ्ते टोक्यो बिजनेस ट्रिप पे जाऊंगा, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, डायरेक्ट। और यहाँ पे सुरु जो कि प्लेन फॉर्म है उसकी जगह क्या हो जाता, शिमास। बट सिंस ये इनडायरेक्ट है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने सेंटेंस में बोला है जो मिस्टर मिलर है उन्होंने बोला है कि वो अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पे टोक्यो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेन फॉर्म आई है तो पार्टिकल से पहले। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में एक और बार अगर मैं रिपीट करूँ, तो जहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस पूरा वर्ड टू वर्ड रिपीट होगा कि जैसे
जैसे किसी ने बोला है मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, तो कोई दूसरा पर्सन भी बोल दे कि मिस्टर मिरर ने बोला है कि मैं अगले हफ्ते टोक्यो ट्रिप पे जाऊंगा, तो वो डायरेक्ट है और उस केस में तो से पहले प्लेन फॉर्म नहीं आएगी। बट यहीं अगर कोई बोलता है कि मिस्टर मिरर सान ने ऐसा बोला है कि वो अगले हफ्ते जाएंगे, तो उस केस में यहाँ पे हमारे प्लेन फॉर्म आएगी तो पार्टिकल से पहले। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। आइए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न की ओर, जो कि है प्लेन फॉर्म देशो। मतलब जो प्लेन फॉर्म देशो है ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, ये मान लीजिए कोई कन्वर्जेशन हो रही है 1 to 1, तो उसमें जो स्पीकर है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो लिसनर है उसको जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसके बारे में नॉलेज होगी, तो वो उससे कंफर्म करता है। और कंफर्म कैसे करता है, सेंटेंस के एंड में ये देशो लगाता है और विद अ राइजिंग नोटेशन, मतलब थोड़ी तेज़ आवाज़ से। जैसे हम कंफर्म करते हैं ना इंग्लिश में, इजंट इट राइट, इज इट राइट, इजंट इट, थोड़ी तेज़ आवाज़ में आखिरी में जब हम जो वो बोलते हैं, तो उस तरीके से ये हमारा देशो यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो आश्ता व आमे देशो, तो उसने बोला कल बारिश हुई क्या, तो इट विल रेन टुमारो राइट, तो कंफर्म किया उसने। ऐसे ही सेकंड वाला एग्जाम्पल है तेसुतो व मुजुकाशी देशो, मतलब जो टेस्ट था वो डिफ़िकल्ट था क्या, राइट, ठीक है। फिर कोनो मोंदाई व कांतान देशो, मतलब दिस प्रॉब्लम इज इजी, राइट। फिर लास्टली हमारे पास है आस्ता पाते ही नहीं इको देशो, मतलब आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो आरंट यू, उसने कंफर्म किया रिप्लाई में ए इकीमास, यस आई एम, ठीक है। सिंपल टर्म्स में बेसिकली कोई चीज़ होती है तो उसे कंफर्म करता है एक तरीके से सेंटेंस, जो भी स्पीकर होता है, ठीक है, लिसनर से। फिर है हमारे पास नाउन 1 प्लेस दे पार्टिकल, फिर नाउन 2 गा आरिमास, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले। व्हेन N2 expresses such events as party, concert, festival, incident, disaster and so on, arimas become arimas means to take place or to be held। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि मान लो जो N2 है, अगर वो कोई इवेंट एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब अगर वो कोई इवेंट के बारे में बताता है, जैसे कोई गेम हो गया, कोई मैच हो गया, कोई पार्टी, कोई डिज़ास्टर, कोई हादसा, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, कोई बिल्डिंग गिर गई, इस तरीके से कुछ भी, मतलब कोई चीज़ होती है, तो उस केस में जो आरिमास होता है उसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक प्लेस, होना, या टू बी हेल्ड, या होगा, ठीक है, टू टेक प्लेस और टू बी हेल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए तो टोक्यो दे निहोन तो बुराजीरू नो साका नो शियाई गा आरिमास, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। मतलब टोक्यो में, दे पार्टिकल, टोक्यो में निहोन तो ब्राजीरू, मतलब जापान और ब्राज़ील का, नो साका नो शियाई, साका नो शियाई क्या हो गया, सॉकर का मैच, गा आरिमास मतलब होगा, मतलब अ फुटबॉल गेम बिटवीन जापान एंड ब्राज़ील विल बी हेल्ड इन टोक्यो, या टोक्यो में जापान और ब्राज़ील का मैच होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला ग्रामर पॉइंट, जो कि है नाउन, कोई ओकेजन और दे पार्टिकल, ठीक है। व्हेन सम एक्शन टेक प्लेस ऑन अ सर्टेन ओकेजन, दैट ओकेजन इज फॉलोड बाय दे पार्टिकल, मतलब कोई ओकेजन है और उस ओकेजन पे कोई एक्शन हुआ है, ठीक है, तो उस ओकेजन को हम किस पार्टिकल से मार्क करेंगे, दे पार्टिकल से, ठीक है, सिंपल चीज़ है। मतलब कोई प्लेस है, कोई मतलब कोई ओकेजन है, जैसे कोई पार्टी हो गया, कोई मीटिंग हो गया, ठीक है, वहाँ कोई एक्शन हुआ है, तो उस ओकेजन को हम मार्क करेंगे सिंपल दे पार्टिकल से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है काइगी दे नानी का ईके नो ई मास्ता का, मतलब डिड यू गिव योर ओपिनियन एट द मीटिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे काइगी हो गया हमारा ओकेजन, मीटिंग, ठीक है, उसके आगे हमने लगा दिया दे पार्टिकल, फिर इसके बाद कोई एक्शन, नानी का ईके नो ई मास्ता, मतलब कोई ओपिनियन, डिड यू गिव ओपिनियन एट द मीटिंग,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नाउन, डेमो और वर्ब। बेसिकली डेमो का मतलब होता है बट या इवन, बट यहाँ पे हम डेमो जो है किस लिए कैसे यूज़ करेंगे, और समथिंग, ठीक है, और समथिंग। तो आइए इसकी पहले थ्योरी सी पढ़ते हैं पहले। डेमो इज़ यूज टू गिव एन एग्जाम्पल आउट ऑफ थिंग ऑफ द सेम काइंड when one encourages or advise someone to do something और someone when make suggestion। so basically ये बहुत आसान चीज़ है। तो जैसे आप किसी के घर जाते हो तो कोई आपसे मतलब पूछता है कि चाय वगैरह लोगे क्या, या ठंडा वगैरह लोगे क्या, तो बिल्कुल उसी तरीके का वही चीज़ है। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ जो तो बीरू देमो नोमी मासेन का मतलब शैल वी ड्रिंक बियर और समथिंग, मतलब क्या हम बियर वगैरह कुछ पिए, ठीक है। फिर अगला है एगा डेमो मी मासेन का मतलब वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी और समथिंग, मूवी वगैरह कुछ देखना चाहोगे क्या, ठीक है। फिर जो आज की हमारे लेसन का लास्ट ग्रामर पॉइंट है वो है वर्ब नाई फॉर्म नाई तो, ठीक है, जिसका मतलब होता है आई हैव टू या आई गॉट अ डू। बेसिकली ये सिमिलर है ना के रेवन नारी मासेन की नारी मासेन की तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इन दिस वी ओमिट ई मासेन फ्रॉम वर्ब नाई फॉर्म नाई तो ई के मासेन, ठीक है। सिंपल है, हमारी एक फॉर्म होती है सॉरी हमारी फॉर्म होती है एक वर्ब नाई फॉर्म नाई तो ई के मासेन, ये वाली जो फॉर्म है यहाँ पे, इसमें से हम क्या ओमिट करेंगे, मतलब क्या हटा देंगे, ई के मासेन। तो क्या बच जाएगा, वर्ब की नाई फॉर्म और नाई तो, ठीक है। बस इतना सेंटेंस बच जाएगा जो यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है। और ये किसकी तरह सिमिलर है, ना के रेवा नारी मासेन की तरह। ना के रेवा नारी मासेन का मतलब करना ही करना है, ठीक है। आई गॉट अ डू या आई हैव टू डू, ये होता है, ठीक है। सो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू गो नाउ मतलब मो कायरा नाई तो मतलब आई हैव टू गो। सोरो सोरो जिकान दा मतलब सोरो सोरो जिकान दा मतलब इट्स ऑलमोस्ट टाइम। शिगोतो ओ ओवारा नाई तो मतलब शिगोतो क्या होगा, वर्क, ओ ओवारा नाई तो मतलब आई गॉट अ फिनिश माई वर्क। ओवारा नाई मतलब ख़त्म करना, ठीक है। आई गॉट अ फिनिश माई वर्क, ठीक है। तो ये थे आज के ग्रामर पॉइंट्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट, and I will see you guys next time. Thank you for watching the video.